दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई यू शुड थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। इसका क्या मतलब है? देखो भाई, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो गए, जिन्हें भी बहुत एक्सपीरियंस रहा, 20-20 साल के एक्सपीरियंस से अपनी किताब लिख के गए, उन सब ने यही कहा है अंततः अपनी किताब में भी कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना है अपने हर ट्रेड का आउटकम के बारे में। आपको ये सोच के नहीं काम करना कि आपका ये वाला ट्रेड तो परफेक्टली प्रॉफिट में ही जाएगा। वो ऐसा क्यों है अब आगे समझते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो देखो ये साहब ऐसे समझो भाई, अपने पास यहाँ पे क्या चीज है, ये मैंने यहां से पेन ले लिया। देखो ये है एक डाइस लूडो की गोटी, ये अपने पास है सिक्का, और ये अपने पास एक कार्ड की गड्डी जिसके अंदर 52 कार्ड होते हैं। तो ये सारे 52 कार्ड 13 चौका 52 खोल के दिखा दिए। तो अब क्या होता है भाई, अब देखो एक मिनट के लिए सिर्फ यहां पे ध्यान देना कि डाइस जो है उसके कितने फेस हैं। फेस बराबर 6, ठीक है। सिक्के के कितने फेस हैं? बराबर 2। और इसमें कितने डिफरेंट कार्ड्स हैं? तो इसमें है 52। सीधी सी बात है। यानी कि क्या आउटकम हो सकता है अगर हम इसे लूडो की गुट्टी को हिला के कुछ भी 1 2 3 4 5 फेंकते हैं, तो क्या हो सकता है अपने पास? या तो 1 आवेगा, या 2 आवेगा, 3 आवेगा, 4 आवेगा, 5 आवेगा, 6 आवेगा। इसके बाहर तो कुछ नहीं आने का। ऐसे ही जब अपना सिक्का उछलेगा था, या तो उसमें हेड आवेगा या उसका टेल आवेगा। तो ये 2 आउटकम हो गए इसके। ऐसे ही अपनी जब 52 कार्ड की गड्डी में से हम कोई भी एक कार्ड निकालेंगे, तो इन 52 में से डिफरेंट कार्ड आवेंगे। तो कोई भी एक कार्ड आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी किसी एक कार्ड के आने की, इसमें क्या है? 1/52। भाई 52 में 1 है अपना, तो भाई कुछ भी मान लो भाई, ये जो है अपने पास क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड, इनमें से कोई सा भी एक कार्ड आने की प्रायिकता 1/52 है। ठीक है, सही बात। अब आगे चलते हैं। अब इसे हम ट्रेड में कैसे लगा रहे हैं? अब इसे हम ट्रेड में भाई ऐसे लगा रहे हैं कि मान लो अपने पास हम ऐसे मान ले हमने कोई ट्रेड लिया। उस ट्रेड का आउटकम क्या हो सकता है भाई? या तो प्रॉफिट में जाऊंगा या लॉस में जाऊंगा। अब आ जाओ अपनी शीट पे। हाँ, तो भाई मैं ऐसे कह रहा था कि हमने जब एक सिक्का उछाला तो उसमें हेड आया या टेल आया। ऐसे ही हमने जब कोई ट्रेड किया मान लो, तो उसका आउटकम क्या हो सकता है भाई? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अभी ड्राइंग थोड़ी और अच्छी होने की जरूरत है। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब इसमें क्या होता है ना भाई, लोग क्यों मतलब इसे प्रोबेबिलिटी में क्यों नहीं समझ पाते, या मतलब इस तरह से क्यों नहीं सोचते? देखो भाई बात ऐसी है, अब भाई किसी गणितज्ञ ने यह कहा कि आपका एक सिक्का उछालने पे 50-50 चांस है, या तो आपका हेड होगा या टेल होगा, 50-50 हो गया। ठीक। अब आपने एक डाइस यानी गुट्टी फेंकी, तो उसमें आउटकम क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 आने के चांस कितने हैं? 1/6 बराबर, ये आपका कितने परसेंटेज में हो गया? 1/6 करेंगे तो भाई 1 आने के चांस कितने हैं? कोई भी एक आउटकम अपना 2, अगर अपना विन 2 आने पे है या अपना विन 4 आने पे है, तो अपनी प्रायिकता क्या है? अपनी प्रोबेबिलिटी है 16%। 16 कैसे? 16 इसकी चांस है 16% आने की, 16 इसके 16 सिक्कम 96 हो गए ना। मतलब ऐसे करके निकाला मैंने। जैसे हम सिक्के कैसे निकाल रहे थे, ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है भाई तुम्हें कि एक इसका चांस, एक इसका चांस, आउट ऑफ 2 में से एक चांस है ना अपना, तो यहां पे है 50% हो गया। अब ऐसे ही अगर हम जैसे 52 कार्ड में से हमारा एक कार्ड है, तो 1/52 इसके चांसेस कितने हो जाएंगे भाई? मान के चलो मोटा मोटी 0.20% के हिसाब के आसपास बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 50% चांस हो गया। अब मैं वापस से अपनी ट्रेड वाली लैंग्वेज पर अगर आऊं, तो ट्रेड में भाई ऐसा हिसाब किताब है। मान लो तुमने कोई एक ट्रेड लिया, ट्रेड नंबर 1 उसमें तुम्हारा हो गया प्रॉफिट, ट्रेड नंबर 2 उसमें तुम्हारा हो गया लॉस, ट्रेड नंबर 3 उसमें हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। तो अगर तुम इन 3 ट्रेड को ही देखो सिर्फ, तो तुम्हें क्या लगेगा कि तुम्हारा विन रेट क्या है प्रॉफिट वाला? 2 आउट ऑफ 3, जो कि बैठता है लगभग 66% अभी तक तो। पर अब क्या होगा कि अगर मैं इसे ऐसा बना दूं, अगर मेरे साथ ऐसा हो जावे, कहां गया, वापिस से अपने 10 ट्रेड आए। अब इन 10 ट्रेड में क्या होगा मेरे साथ? लगभग 5 बार लॉस हुआ, 5 बार प्रॉफिट हुआ। तो यहां पे विन रेट मेरा क्या होगा? 5 तो दोस्तों यहां पे मेरा विन रेट क्या होगा? 5 अरे पेन ले ले पहले, 5 मेरे प्रॉफिट बने आउट ऑफ 10 आउटकम में से। तो मेरा विन रेट यहां पे समझ में आ रहा मेरी 50%, जो कि अभी मुझे पीछे दिख रहा था। देखो जब तक मैं सिर्फ इतने ट्रेड देख रहा, इतने, तो मुझे यहां दिख रहा मेरा विन रेट है 1/3, यानी कि लगभग 33%। ठीक। अब जैसे ही मैंने अपना, इसका रंग कैसे बदला जा सकता है? तो दोस्तों जैसे ही मैं अपना आउटकम और बढ़ा लूंगा, अपना क्या बढ़ा लूंगा, और सॉरी अपना बैक करो, अरे यार बैक हो जा भाई। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसमें अपना यो बढ़ा लूंगा, क्या? नंबर ऑफ आउटकम। अब अगर मैं 5 ट्रेड के बाद देखूंगा, तो मुझे देखेगा मेरा 1 2 3, यार मेरे 3 प्रॉफिट हैं आउट ऑफ 5। तो ये लगभग कितना होगा मेरा? लगभग 60%। अब अगर मैं इसे ओवरऑल को चेक कर रहा आफ्टर 10 ट्रेड, ये मेरा रहेगा 50% हो गया ना। जैसे ही ये सैंपल, इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस, इसे लिख दूं SAMPLE, सैंपल स्पेस, यानी कि हम कितना सैंपल है हमारे पास। अब मैं वापस आता हूं अपने वापस डाइस गोटे पे, जो मैं कर रहे थे हम काम तो भाई हम इसमें क्या कह रहे थे कि हमारे पास यहां पे जब तक, अब ये ऐसा है, हमने मानने के बाद सिक्के पे ही कंसीडर करते हैं अभी, सिक्के से ही। तो सिक्के से अगर तुमने सिक्के को 10 बार उछाला, मान लो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि सिक्के में जो है ना हर बार क्या आएगा? तो दोस्तों अब मानने की बात है अपने पास कोई सिक्का है, उसमें अपने दो आउटकम है, हेड या टेल। अगर हमने इसे 10 बार उछाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इन 10 के 10 का आउटकम हम अगर यहाँ लिखें, मानने की बात है हमारा शुरू में आ गया हेड, अगली बार आ गया टेल, फिर आ गया हेड, फिर हेड ही हेड आता चला गया 4-5 बार, फिर टेल ही टेल आता चला गया। तो एक चीज तो तुम्हें क्लियर हो गई कि भाई जो पिछला हेड है उससे आगे अगला टेल आएगा, हेड आएगा, उसका आपस में कोई इंटरलिंक तो है ही नहीं। सेम आपके ट्रेड के साथ भी है, आपका किसी भी ट्रेड से पिछले अगले ट्रेड का कोई लेना देना नहीं होता। अब रही बात इसकी, अब यहाँ जाओ, यहाँ हमारी प्रायिकता क्या कहती है? हमारी प्रोबेबिलिटी कहती है कि हर सिक्का उछालने पे 50% चांस है हेड या टेल आने की। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे हेड कितना है 1 2 3 4 5 6, हमारे हेड आए 6, टेल आए कितने 4। तो यहाँ पे अपने हेड के साथ होगी प्रायिकता 60% की, ठीक। अब जो कहते हैं भाई कि 50% चांस, वो कब लागू होता है ना भाई, अगर हम इस सिक्के को 1 लाख बार उछालें, 1 लाख बार उछाला हमने, तो अब जो हमारा सैंपल स्पेस हो गया ना, ये अब हमारा सैंपल जो है वो बड़ा हो गया। सैंपल स्पेस अब हमारा हो गया 1 लाख बार, हमने 1 लाख बार उछाल लिया इसे। तो अब क्या होगा, जितना जितना तुम्हारा सैंपल बड़ा होगा, यानी कि जब हमारे पास 10 ट्रेड थे तो हमारा वहां सैंपल है 10 ट्रेड का सिर्फ, उसमें रेंडमनेस ज्यादा मिलेगी। जो बोलते हैं ना कि आपने अगर कहीं किताबें पढ़ने की कोशिश करी होगी ट्रेडिंग वाली, तो उसमें कहते हैं कि फूल्ड बाय रेंडमनेस, एक बहुत बढ़िया किताब है फूल्ड बाय रेंडमनेस, या जितनी भी रेंडम थ्योरी बनी है शेयर मार्केट के ऊपर, वो यही कहती है तुम्हें कि जितना तुम छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो तुम उतने रेंडम रिजल्ट पाओगे। ऐसा हो सकता है कि तुम 10 ट्रेड चेक कर रहे, 1 से लेके 10 तक तुम्हारे ट्रेड है, और ऐसा हो सकता है तुम्हारे सारे ही प्रॉफिट में हो जा, इसे हर एक से करते हैं भाई, इसमें प्रॉफिट, तुम्हारे सारे प्रॉफिट आ जा। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस स्ट्रेटजी का विन रेट 100% हो गया? नहीं, वो गलत है। अब तुम इस सैंपल स्पेस में पिछले 6 महीने के ट्रेड लगाओ, 6 महीने में मान के चलिए तुम्हारे मान लो 300 ट्रेड आ गए अगर पिछले 6 महीने में, ठीक। तो उन 300 ट्रेड में तुम्हें दिखेगा कि भाई तुम्हारे विन आ रहे, तुम्हारे लॉस आ रहे कितने 40%, और विन आ रहे तुम्हारे, हरे से लिखता हूं 60%, जो कि हो गए लगभग 180, और विन हो गए, लॉस हो गया तुम्हारा 120 टाइम्स, ठीक है। ये चल रहा तुम्हारा आउट ऑफ 300। तो ये होता है जैसे तुम बड़े टाइम फ्रेम में या नंबर ऑफ तुम्हारे आउटकम ज्यादा हो जाएंगे, तो मतलब तुम्हारी जो सेंटर में आ जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो अब मतलब ये सब चीजें मैं जब तुम्हें बता रहा हूं, तो इससे क्या मतलब है मेरा भाई, इसे अब यहां आ जाओ, अब इस ट्रेडिंग की दुनिया में। अब यहां क्या कहता है ना ये कि अब हमने अपना सैंपल स्पेस, अब तक तो हमने 10 ट्रेड में ही देखा था, हमारा 10 ट्रेड में क्या हो रहा था, अब हमारा 20 ट्रेड में देख रहे हैं हम। 20 ट्रेड में तुम क्या देख रहे हैं, ये आ गई तुम्हारी लूजिंग स्ट्रीक, इसे कहते हैं लूजिंग स्ट्रीक, जब तुम्हारे कंटिन्यूअस लॉस होता चला जा। अब क्या होगा ना भाई, जो बंदा यहां पे, अब हमारा जो पोजीशन साइज वाला गेम है, तुम्हें इस लूजिंग स्ट्रीक में वो पोजीशन साइज वाला नियम ही बचा के ले जाएगा। वो कैसे, मानने की बात है, अगर तुम अपना पर ट्रेड रिस्क तुम रख रहे थे अब तक अपने अकाउंट का, अब तक पीछे तुम रखते आ रहे थे मान लो 10% ऑफ योर अकाउंट, जो कि बहुत गलत है, पर हम 10% से गेम खेलते हैं, ठीक। और तुम्हारा रिस्क पर ट्रेड तो ये हो गया, रिस्क पर ट्रेड ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज तुम्हारी यहां पे होगी, क्या बोलते हैं, रिस्क रिवार्ड, यानी कि तुमने अगर 1 रुपए का रिस्क लिया तो तुम्हें रिवार्ड कितने का मिला, 1 का मिला, 2 का मिला, 3 का मिला। तो हम यहाँ पे 1:1 ही लेके चल रहे हैं, बड़ा आइडियल, मतलब कि जो सबको ऑन एन एवरेज मिल जाता है। रिस्क रिवार्ड है तुम्हारा 1:1 का रिस्क रिवार्ड, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अपने अकाउंट का 10% हर ट्रेड में लगा रही। तो हमने यहां पे लगाया था 10%, तो हमारा -10 हो गया, यहां पे +10 हो गया, फिर यहां पे फिर -10 हो गया, फिर +10 हो गया, फिर यहां पे +10 हो गया, फिर यहां -10 -10 +10 -10 +10। अब 10 ट्रेड के बाद हम देखें हमारा क्या रहा, क्या बचा, क्या घटा। तो देखो भाई, हमने यहां पे शुरू करा था 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए, ये हो गया हमारे 1 लाख, जिसका 10% बनता है तुम्हारा 10,000, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 10,000 हार दिए, -10,000 हो गए, ठीक। अब देखो कायदा तो ये कहता है, अब हमारे पास 10,000 हारने के बाद यहाँ कितने बच गए, यहाँ पे हमारे अब बच गए 90,000। अब 90,000 का 10% हमने बनाया, तो यहाँ बन गए हमारे 99,000 वापिस हो गए यहाँ पे 99,000। जब हम इस ट्रेड को लेने बैठे होंगे तो हम ऑलरेडी 1% के लॉस में हैं, पर कोई बात नहीं। अब हमने क्या करा, अब हमने 99,000 का 10% हार गए, तो 99,000 का 10% बैठे कोई 9,900, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा है, अब कैलकुलेशन में हो जाएगी तगड़ी। तो दोस्तों मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपके सामने एक साइड में कैलकुलेटर रखा है और एक साइड में टेबल है अपनी ट्रेड्स के आउटपुट की। तो देखो जो सबसे पहले नंबर का ट्रेड है उसमें क्या लिखा, 90,000। क्या हुआ ना, -10% हो गए हमारे पहले ट्रेड में, तो हमें 10% कट के क्या बचे अब 90,000। हम 1 लाख की इक्विटी से हमने स्टार्ट करा था, नहीं 1 लाख रुपए से हमने स्टार्ट करा, पहले ट्रेड में 10% का लॉस हो गया।
उसमें उसके बाद हमारे पास बचे 90,000। दूसरे ट्रेड में हमें 10% का प्रॉफिट हो गया, तो अब जो 90,000 पे 10% जुड़े फिर हो गए 99,000। ठीक, ऐसे ही समझना। देखो अब मैं स्टार्ट कर रहा, अब देखो देखो यहां से मैंने इसमें से 10% घटा दिए तो बचे 90,000। ठीक, साइड में देखो राइट हैंड साइड में, उसके बाद 10% जोड़ दिए हो गए 99,000। ऐसे ही करके मैंने जब 10 बार किया ना, तो 10वें बार में मुझे आउटपुट मिलेगा। देखो सबसे लास्ट वाला 95,099, ट्रेड नंबर 10 के सामने जो लिखा है। तो 10 ट्रेडों के बाद भाई अपने पास यहाँ 95,099 रुपये बचे, तो यानी 95,000 रुपये बचे मोटा मोटी। 10% पर ट्रेड का रिस्क लेते हैं। अब 2% का रिस्क पर ट्रेड लेने पे हम ये सेम प्रक्रिया दोहरावेंगे। अब देखो 1 लाख में से 2% घटाएंगे पहली बार, पहले ट्रेड के, फिर 2% जोड़ेंगे जो बचा उसमें 98,000, 2% जोड़ा। ऐसे ही करेंगे जब 10 बार, तो 10 बार करने के बाद यहां हमारे पास बचे, देखो ट्रेड नंबर 10 के बिल्कुल ठीक सामने लिखा है शीट में 99,800। देखो आज आ गया 99,800। ठीक है दोस्तों, तो ये है फायदा आपका कम रिस्क के साथ ट्रेड करने का। अब हम कंपेयर भी करेंगे इसे साइड बाय साइड। यहां से अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसे 20 ट्रेडों के लिए। 20 ट्रेडों के बाद क्या होता है अगर हम ऐसे ही से कंटिन्यू रखते 2% पर ट्रेड का रिस्क 20 बार। तो भाई दोस्तों देखो हमारे 10 ट्रेड के बाद कैपिटल बची थी 95,000 रुपए ऑलमोस्ट। फिर मैंने 10 बार और ट्रेड करे, पहले देखो 10% करे, तो मेरे फिर बचे 73,994। देखो ये आ गया। अब यही सेम प्रक्रिया में 2% वाले में भी अगर मैं 20 ट्रेड के बाद देखता हूं तो क्या बचता है, तो अब आपके सामने अंक खुल जाएंगे। ये बचे ऑलमोस्ट 95,000। तो आपका ये कंपैरिजन बिल्कुल साइड बाय साइड हो गया। देखो हमें 2% वाला रिस्क पर ट्रेड करने पे हमें बचते हैं ऑलमोस्ट 95,000, और 10% वाला रिस्क रखने पे हर बार हमें बचते हैं फिर ऑलमोस्ट 75,000। अब मैं तुम्हें कंटिन्यू करता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं तुम्हें 73,917 रुपए रहेंगे। और जब हम पहले वाले में काम कर रहे थे तो वहां हमारे लगभग 95,000 रुपए बचे थे। तो अब ये तुम्हें साफ साफ अंतर दिख गया होगा कि क्यों कहते हैं कम रिस्क के साथ काम करो। क्यों? वो इसलिए भाई कि अब अभी तक तो हमारे पास 20 ही ट्रेड का डाटा है। अब हम सेम डाटा को 50 ट्रेड के बाद एनालिसिस करते हैं, या 50 ट्रेड के बाद देखेंगे क्या होता अगर हम ऐसे ही करते रहते, तो 50 ट्रेड के बाद क्या बनता। तो देखो दोस्तों अभी तक हमारे पास सिर्फ 20 ट्रेड का डाटा था। अब हमने देखा आगे, ओहो यो लूजिंग स्ट्रीक, यो तो आगे भी चली, देखो यहां भी लूजिंग स्ट्रीक आई। तो अब अगर हमारे पास 73,000 से भी आगे हमें 3 बार 10% और काटना पड़ जाता। समझ रहे तुम कितनी जल्दी बैंकरप्ट हो जावे आदमी, क्यों हो जावे आदमी बैंकरप्ट। समझ रहे, देखो लूजिंग स्ट्रीक का नहीं पता भाई किसी को भी कि कहां तक चलेगी। ऐसे ही हमने जब इसे आगे तक देखा, उसके बाद 2 प्रॉफिट आए, फिर 2 लॉस आए, फिर 1 प्रॉफिट 2 लॉस, है ना। ऐसे ही हमें नहीं पता कि कब लूजिंग स्ट्रीक आ जाए, कब प्रॉफिट बनने से हो जाए, कब लॉस बनने से हो जाए। तो इसका सबसे सिंपल समाधान ये दिया गया भाई, इसे तुम खुद भी करके देख सकते हो। हम यहां से अगर पहले नंबर के ट्रेड से शुरू करते और हमारे पास 1 लाख रुपए होते, और हम ऐसे ही फॉलो करो और रिस्क रिवार्ड 1:2 या 1:1 का रख लो, पर फिक्स रखो, ठीक है। और फिर देखो अपने कैलकुलेटर से हो जाएगा तुम्हारी आंख खुल जाएगी यार, ऐसे तो मैं 10-20 ट्रेड के बाद ही उठ जाता। कुछ लोग ऐसे होंगे अपना 10-20 हजार रुपए लाओ यार, 10-20 के 10-20 ही अपने ऑप्शन में लगा दें। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजर तो उनका होगा ही नहीं जब तक यार तुम सोचो कि मैं 20,000 रुपए लाऊंगा, 1 पुट खरीदूंगा और वही चल जाएगी। तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे कि जो तुमने खरीदी वही ट्रेड चल जाएगा। क्या अब तक तुम अपनी जो तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी है, अगर क्या अब तक तुम इस वाले ट्रेड पे हो, अभी तुम्हारे 2 ट्रेड और लॉस में जानी, क्या अब तक तुम यहां पे हो, तुम्हारा अगला प्रॉफिट आ गया, ठीक है। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि तुम 4-5 कंटिन्यूस प्रॉफिट खा जाओ, तो उसके बाद तुम्हारा दिमाग हवा पे सवार हो जाए कि अब तो भाई बन गया तुम फन्ने खा, अब तुम्हारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारी लूजिंग स्ट्रीक विनिंग स्ट्रीक हमें नहीं पता कब शुरू हो जाए कब खत्म हो जाए। तो इसलिए हमें अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। ये मान के चलो ट्रेड का आउटपुट कुछ भी हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। वापिस से अगर तुम चाहो तो हम सिक्के में भी आ सकते हैं, सिक्के वाले ट्रेड पे, सिक्के वाले गेम में। उसमें क्या हुआ था ना, देखो हमारे साथ अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने जैसे कोई नहीं उछाला, उसने हेड दे दिया, फिर कोई नहीं उछाला, फिर हेड दे दिया, फिर हेड दे दिया, फिर हेड दे दिया। तो अब ये बताओ 5 आउटपुट पे मैं क्या मान के चलूं। वैसे तो 50-50 है, ये 50-50 है, पर तुम ये भी सोच रहे हो कि यार ये 50-50 इसने कह दिया 50-50, ऐसा तो कुछ नहीं कर दे, यहाँ पे तो आना, यहाँ पे ना, यहाँ पे ना। नहीं पता है 50-50 कब निकाला गया, अगर तुम इस सिक्के को एटलीस्ट 1 लाख बार या 10,000 बार उछल लो, और उसके बाद जो इसका आउटपुट बनेगा ना, उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, उस आउटपुट पर तुम देखोगे हेड टेल काउंट करोगे तो लगभग ये आएगा कि या तो 51:49 का रेशियो आ रहा, या फिर ऐसा आ रहा 42 अनुपात उधर 58। समझ रहे हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 50-50 आवेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा सैंपल स्पेस होगा उतनी रैंडमनेस कम हो जाएगी। अब रैंडमनेस ही तो है कि जैसे हमने 5 बार सिक्का उछाला, हेड टेल, तो अब क्या कह रहा तुम्हें, हमें ऐसा दिख रहा कि हेड की संभावना ज्यादा है। ज्यादातर मतलब लोगों को ऐसा लगता भी है, मेरे साथ भी मतलब हुआ ऐसा मुझे भी लगता ही है कि भाई 5 का सिक्का जो उछलता है ना, 5 का सिक्का
जो पहले आ गया था, अब भी शायद आ रहा, जो पहले आ गया था मोटे वाला, उसमें जब उछाल लो हेड ही आया गया था, तो उसमें कुछ ऐसा मुझे लग रहा था कि यार हेड ज्यादा आवे। पर मतलब हम ऐसा कहते नहीं कि कोई सिक्का आप तक कैसे उछल रहा, क्या बात रही, पर ऐसा नहीं होता। सिक्के का आउटपुट हमेशा 50-50 ही रहेगा। ऐसे ही अपने ट्रेड को मान के चलो, ऐसे ही ट्रेड करो, रिस्क ही मैनेज कर सकते हो तुम, आउटपुट नहीं मैनेज कर सकते बिल्कुल भी। जिस दिन तुमने एक चीज एक्सेप्ट कर ली ना कि आउटपुट मुझे रैंडमनेस के हिसाब से चलना है कि रैंडम ही है मेरा आउटपुट, तो फिर तुम्हारी टेंशन भी कम हो जाएगी, तुम्हारा ट्रेड भी महीने 1.5 महीने बाद तुम्हें दिखेगा कि यार मेरे ट्रेड भी काम कर रहे हैं। स्ट्रेटजी तुम्हारी कितनी भी बुरी हो उसका तुम प्रॉफिट बना लोगे अगर तुम रिस्क मैनेज करना सीख गए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो देखो, मैं सच बताऊं, मैं बनानी तो बहुत अच्छी मजेदार चाह रहा था, पर उतनी मजेदार बनी नहीं। अभी मैं इसे फिर कंटिन्यू करता हूं कि यहीं पे अपना अगर सैंपल स्पेस बढ़ जाता है तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखो अपना सैंपल स्पेस, हम कितने छोटे सैंपल स्पेस में देख रहे थे, अभी सिर्फ 20 में देख रहे थे। अभी अगर हम ऐसे ही से 500 ट्रेड में देखने लगे, ये देखो ये एक्सेल शीट पे, तो फिर आउटपुट क्या होगा, पता नहीं कहां लूजिंग स्ट्रीक चालू हो जा। ठीक है दोस्तों, तो यही था अपना कि आप नहीं जानते कि आप अपनी स्ट्रेटजी में आप कहां हो, मतलब आपका लूजिंग स्ट्रीक कब स्टार्ट हो जाए, कब खत्म हो जाए, अगला ट्रेड क्या होने वाला है, हम नहीं उस चीज का। अब देखो ये चीज रिपीट हो रही है तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और फिर मैं ये कहूंगा कि भाई अपना सिर्फ पोजीशन साइज और रिस्क कैलकुलेट करो, उसके बाद ट्रेड लो। आज मैंने यहाँ पे देखो रिस्क लिया था, देखो मेरे आज के ट्रेड हैं, आज सुबह के मेरे ट्रेड हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये ट्रेड मैंने 4 ट्रेड लिए थे। देखो मैंने तगड़ा सोच के लिया था कि देखो तगड़ा भागेगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लियो चाहो तो तुम, यही होती है देखो ट्रेडिंग वेडिंग, ये सब मेरे यही है सिस्टम जिन पर मैं जर्नल बनाता हूँ, तो यही सब है अपना। ऐसे आप भी बनाओ, पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। आपका लॉस ज्यादा हो गया तो अगर आपने सोच रहे हो भाई ट्रेडिंग छोड़ दूं, तो कोई फायदा नहीं। देखो अगर आप 4-5 साल बर्बाद करके यहाँ पे, देखो भाई अगर आप यहाँ पे 4-5 साल बर्बाद करके अब इसे छोड़ रहे हो, इससे अच्छा तुम इक्विटी में आ जाओ, पेपर ट्रेडिंग करो, समझ आती है तो ठीक है, आप इससे कंटिन्यू कर लेना, नहीं आती तो छोड़ने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं, छुट्टी पड़ी भाई। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में मेरा क्या रहा, अगर मैं इस 2 मिनट में रैप अप करना चाहूँ अपनी वीडियो को, तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि आप कैसे रैंडमनेस से बच सकते हो, कैसे रैंडमनेस को अपने फेवर में यूज कर सकते हो, कैसे आप लूजिंग स्ट्रीक जब आए तो, या लूजिंग स्ट्रीक में बर्बाद होने से कैसे बच सकते हैं। विनिंग स्ट्रीक आए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, पर विनिंग स्ट्रीक के बाद ऐसा ना हो जाए कि आप 2-3 विन्स के बाद अपना पोजीशन साइज डबल टिबल कर दिया कि अब तो बस चल गए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता कि अब बस चल गया मेरे दिन आगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से ऐसी कोई बढ़िया सी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपको शुरू में अभी मेरी जो लिखावट वाली ये वाली इस तरह की वीडियो है ओपन बोर्ड वाली, ये इतनी अच्छी ना लगे, पर कंसेप्ट समझना, मेरी कंसेप्ट हमेशा 1 नंबर का दूंगा, सॉलिड दूंगा। जो मैंने अपने लाइफ में क्या किया है, मैंने फील किया है, जिससे मैंने लॉस खाया है, वो सारी सीख आपको मिल रही है, जिससे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ और किया है वो आपको बता रहा हूँ। और आपको भाई मैं साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में लाने वाला हूं कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक पे मेरा इतना जोर क्यों है, जबकि कैंडलस्टिक में ऐसा नहीं है कि आप कैंडलस्टिक जब सीख जाओगे तो बस आपका धुआंधार प्रॉफिट बनेगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो बड़े जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े हैं, वो कभी भी कैंडल देख के काम नहीं करते। उनके पास तो भाई लेवल्स हैं, वो मार्केट के देखते हैं कि लेवल चल रहा कहाँ। और दूसरी बात ये भी है, आप एक चीज देखना, अगर आपके पास बहुत पैसे है ना, अंधे पैसे, तो आप जिस शेयर को चाहो उसमें जहां से पैसा लगा लो भाई, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। शेयर की चाल कैसे आती है, शेयर बढ़ता कैसे है, बढ़ता ऐसे है, मानने की बात है, एक तरफ सेलर है, एक तरफ बायर है। अगर सेलर को सारी बिड, सेलर की जितने भी ट्रेड्स हैं, अगर वो सारे मैट हो जाए, उन्हें कोई सारे कोई खरीद ले, जिस भी रेट में मिल रहा उसी पे खरीद ले, तो मानने की बात है पहले सेलर इस रेट पे बेच रहा था, बायर ने क्या काम किया, इस पे ले लिया, फिर उसके बाद अगला सेलर और ऊपर गया, बायर ने उस पे ले लिया, उससे और ऊपर गया, बायर ने उस पे ले लिया। आप देख रहे कैसे मार्केट बढ़ती जा रही, जब हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसे हर रेट पर खरीद रहे, आगे बाइंग बढ़ गया रेट। अब आप चाहो, अगर ये बंदा चाहे तो वापस से मार्केट में बेच सकता है। इसके अलावा और भी तो है बहुत खरीदने वाले जो सोचेंगे कि हाँ अब तो बढ़ गया, तो वो फंसते चले जाएंगे। मतलब ये एक ऐसा गेम है, फंसा सकते हैं। तो अब हम उससे बच कैसे सकते हैं, अपना रिस्क ही कम कर सकते हैं। और अपना अगर एक दिन का स्टॉप लॉस हिट हो गया, अपना एक मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड रखो, मैक्सिमम रिस्क पर डे, पर वीक, पर मंथ रखो कि मैं 10% ज़्यादा अपने इस महीने में कमाने का नहीं, या 2% मेरा पर मंथ हो सकता है, पर वीक हो सकता है, पर डे हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी कैपिटल पे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका कैंडलस्टिक वाला कोर्स बहुत जल्दी से तैयार होने वाला है, उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो हो सकता है उसमें थोड़ा समय लग जाए और आपके लिए भी घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बने, पर आप देखोगे तो भाई समझ जाओगे फिर तह तक जाके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए चलता हूं मैं एक नई वीडियो के लिए शुरुआत करता हूं, तैयारी करता हूं, क्या बोल दूं मैं वीडियो में। तो ठीक है अपनी दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।